बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो। पीएम में लॉन्ग कोर्स 153 लॉन्च कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पीएम में लॉन्ग कोर्स 153 क्या है और आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कौन कौन सी इसमें रिक्वायरमेंट्स है और आपको जो तमाम सवालात हैं उनके जवाबात मैं आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को कंप्लीट बात करना है। आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं जिसकी वजह से आपके क्वेश्चन रह जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके तमाम क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और आप पाकिस्तान आर्मी को पीएम में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी लॉन्ग कोर्स 153 एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। इसकी जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर पीएम में लॉन्ग कोर्स 153 क्या ये कोई कोर्स होता है या जॉब होती है? तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, पीएम में जो लॉन्ग कोर्स होता है ये जॉब भी है और ये आपका कोर्स भी है। अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो पहले 2 साल आपने कोर्स होता है जिसको आपने कंप्लीट करना होता है और अगर आप उस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद ही आप पाकिस्तान आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हो जाते हैं। इसके भर्ती होने का क्या तरीकाकार है जी, इसमें आप कैसे भर्ती हो सकते हैं जी? आप पाकिस्तान आर्मी एज अ पीएम में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी लॉन्ग कोर्स 153 को एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड होने वाली है। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियली वेबसाइट पे आना है, joinpakarmy.gov.pk की ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपने इस वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप इस वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ देखने को मिलेगा जी, पीएम में लॉन्ग कोर्स सी डिटेल्स है। तो सिंपल आपने इसकी डिटेल्स पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप उसके डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जी एक न्यू विंडो ओपन हो गया। सबसे पहले जी एज लिमिट आपकी यहाँ पर 17 से 22 साल रिक्वायर्ड है। आपको एज में रिलैक्सेशन भी दी जाएगी, लेकिन रिलैक्सेशन ये आपको कब देंगे इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो के मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद ये मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए, जहाँ पर सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं और हाइट आपकी 5 फीट 4 इंच रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल रही है, 5 फीट 4 इंच तो ईजिली आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो वेट है वो आपकी हाइट के मुताबिक ही मेजर किया जाएगा। उसके बाद नीचे बात कर लेते हैं जी, आपको यहाँ पर जो आपकी रजिस्ट्रेशन बताई जा रही है, तो रजिस्ट्रेशन जी आपके 9 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट है, जो आपके 17 नवंबर 2023 तक आप इस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपनी करेंगे। उसके बाद जो आपके टेस्ट है ये आपके 22 नवंबर से लेकर 29 जनवरी तक आपकी भर्ती के आपके तमाम टेस्ट क्लियर कर लेंगे। जो नेशनलिटी है जी आपके पास पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं जी। पंजाब, सिंध, केपी के, गिलगित बलूचिस्तान, जिस भी सूबे से प्रोविंस से आप बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आज़ाद जम्मू कश्मीर से भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद बात कर लेते हैं इसके लिए जो आपकी एजुकेशन है वो कितनी है। तो एजुकेशन की अब बात कर लें तो एजुकेशन अगर आपने सिंपल इंटरमीडिएट किया है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 17 से 22 साल है अगर आप इंटरमीडिएट की बेस पर अप्लाई करते हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुने, मैंने आपको कहा था कि आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? तो अगर आपने जो ग्रेजुएट किया, 2 ईयर प्रोग्राम किया हुआ है और आप सर्विंग है पाकिस्तान नेवी में, पाकिस्तान एयरफोर्स में, तब आपको 1 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। ठीक है, तब आपकी अगर एज लिमिट 23 साल तक है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बीएस प्रोग्राम किया हुआ है 4 ईयर, यानी कि आपने एमए एमएससी किया हुआ है, तब आपको एज में 2 साल की रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो आपकी अगर एज लिमिट 17 से 24 साल तक भी तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान आर्मी में एज अ सोल्जर काम कर रहे हैं तो आपको एज में 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। अगर आप 25 साल की आपकी एज लिमिट है तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल इंटरमीडिएट की बेस पर अप्लाई करते हैं तो आपकी एज लिमिट 17 से 22 साल रिक्वायर्ड है। उसके बाद नीचे आपको जो आपके मार्क्स की जो परसेंटेज है वो बताई जा रही है। अगर आप एफएससी की बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 55% मार्क्स नेसेसरी है। अगर आपने 55% मार्क्स से एफएससी आईकॉम का पास किया तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं जी। उसके बाद अगर आप बीए बीएससी की बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके बीए बीएससी बीकॉम में जो मार्क्स है जी वो 60% रिक्वायर्ड है। और अगर आप आर्मी में सोल्जर सर्विंग का आप काम कर रहे हैं तो आपके 50% मार्क्स भी चल जाएंगे। अब बात करते हैं कि बहुत से कैंडिडेट का सवाल होता है कि सर जी क्या हम अगर अभी हम पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं, हमारा पार्ट 1 कंप्लीट है, तो क्या हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने कॉलेज से होप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि आप पार्ट 2 को पाकिस्तान आर्मी के बताए गए मार्क्स की परसेंटेज के मुताबिक पास कर लोगे। तो ये होप सर्टिफिकेट बना के अगर आप पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये बात कर लेते हैं इसके जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद जैसे आप इसमें अपने रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए जी आप जाएंगे joinpakarmy.gov.pk की वेबसाइट पर जाकर जैसे आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसके बाद आपका जो अगला प्रोसेस होगा उसमें आपका सबसे पहले जी रिटन टेस्ट होगा, जिसमें आपके वर्बल नॉन वर्बल इंटेलिजेंट क्वेश्चन होते हैं। जैसे आप अपने रिटन टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद ही पाकिस्तान आर्मी पीएम में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी लॉन्ग कोर्स 153 के रूल्स के मुताबिक आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। आपके मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपका जो रिटन टेस्ट है इसमें कौन कौन से सवाल आते हैं। देखें, ये जो रिटन पेपर है ये बाकी डिपार्टमेंट से टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसके रिटन पेपर पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके
बाद जी आपका जो फिजिकल टेस्ट है इस पर अभी बात कर लेते हैं। जो आपका फिजिकल टेस्ट है इसमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो देखिए जी फिजिकल टेस्ट में आपने रनिंग करनी होती है 1.6 किलोमीटर की 8 मिनट्स में, ठीक है। उसके बाद आपने पुशअप्स लगाने हैं 15 आपने लगाने हैं 2 मिनट में। और उसके बाद जी क्रंचेस है आपके 20 की रिक्वायरमेंट है जी। अगर आप 20 लगा लेते हैं 2 मिनट्स में तो आप इसको पास कर लेते हैं। उसके बाद जो आपके पुलअप्स हैं तो आपने 3 लगाने होते हैं 2 मिनट्स में। यहाँ पर डिच क्रॉसिंग भी है जी। डिच क्रॉसिंग से मुराद है कि एक गड्ढा होता है जिसको आपने पार करना होता है। इसकी जो लंबाई जो होती है वो 7 फीट 4 इंच इसकी लंबाई और 7 फीट 4 इंच ही इसकी चौड़ाई होती है और 4 फीट ये डीप होती है, इसकी गहराई होती है। तो इस गड्ढे को भी आपने दौड़ के पास करना होता है। जैसे आप फिजिकल मेडिकल रिटर्न क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है ISSB जिसे हम कहते हैं। तो जैसे आप इसका इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद जी अगर आप PM में पाकिस्तान आर्मी लॉन्ग कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो अब आप 2 साल उस कोर्स में वर्किंग करेंगे, उस कोर्स को आप ज्वाइन करेंगे। जैसे आप 2 साल की मेहनत के बाद उस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो अब आपकी जॉब पक्की है। आप PM में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हो चुके हैं। तो जो इसका रिटर्न टेस्ट है वो आप कैसा होता है और इसका जो मेडिकल टेस्ट है वो कैसा होता है, जो फर्दर आपको जो जितने भी मराहल है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मैं इसी चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। तो इसके लिए अब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा किसी भी किस्म का आपको कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलती थी सर एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दे दें। अल्लाह हाफिज़।